क्या आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें? सच बताऊँ तो एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे अपलोड करना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाई हूँ। और ये वीडियो का रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रहा था कि मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँ, मैं बताऊँ आपको कि मैंने कैसे अपने चैनल को ग्रो किया है। और लिटरली अगर आप मुझे काफ़ी टाइम पहले से अगर जानते हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मेरे चैनल का जितना भी ग्रो है ना, अभी कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हुआ है। और नाउ आई अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की ये जर्नी वीडियो बनाने का सिंपल सा मेरा मोटिव बस इतना ही है कि जो मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में की है वो आप बिल्कुल भी ना करो और कम समय में अपने चैनल को अच्छे से ग्रो करके मोनेटाइज भी कर लो, ताकि आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो सके। अपने मेहंदी यूट्यूब चैनल को मैंने किस तरह से ग्रो किया है, किस तरह से मोनेटाइज होने का वेट किया है, कैसे मैंने वॉच आवर कंप्लीट किया है। अगर आप बिगनर हो और अपना चैनल खुद का बनाना चाहते हो, भले ही आपका टॉपिक, आपका कंटेंट कुछ और हो, चाहे वो कुकिंग हो, फैशन हो या ब्यूटी से रिलेटेड हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो, सिलाई हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आज ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आया है तो आप रुक कर ज़रूर इसे देखो। हो सकता है आपकी कोई मदद ही हो जाए जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना है या नहीं, तो शायद हो सकता है कि आप इससे रिलेटेड अपने आप को कर पाओ और अपना चैनल स्टार्ट कर पाओ। तो वाई आई स्टार्टेड माई मेहंदी चैनल। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैं आपको पहले बताऊँ। अगर कुछ लोग जो मुझे बहुत पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको पता होगा कि सबसे पहले मैंने कुकिंग वीडियो चैनल स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं अपने कुकिंग रिलेटेड जो भी कुछ बनाते थे उसके वीडियोस को अपलोड करती थी। मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं चैनल को मोनेटाइज करना है या फिर मुझे यहाँ से अर्निंग करनी है। आई जस्ट लव टू मेक वीडियोज़ एंड मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं बनाती थी। और सिंपल सा जो मेरा टाइटल होता था, जो मुझे अच्छा लगता था, जैसे कि कोई वेजीज़ मैंने बनाया या फिर कुछ भी जैसे कि कुकिंग रिलेटेड वीडियो जो बनाई, जो मुझे ठीक लगता था, जो मेरा सेंस कहता था कि ये मुझे टाइटल रखना है, मैं वैसे रखती थी उस वीडियो का। और जो थंबनेल शॉर्ट्स में आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पहली बात तो जो मैंने कुकिंग किया है उसी को मैं सिलेक्ट करके उसके थंबनेल हो जाते थे। और 2-3 जो मेरे हैशटैग होते थे वो बस मैं लगाती थी। एंड स्टार्टिंग से ही टचवुड मुझे व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते थे। अगर आप आज मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स को अगर क्लिक करते हो और वहाँ पे आप पॉपुलर वीडियो में जाओ या फिर ओल्ड वीडियो में जाओगे, तो आपको दिख जाएगा मेरा जो भी कुकिंग का वीडियो है, तो वो मैं अपलोड करती थी। बट जब कुकिंग के वीडियोस मैं कंटिन्यूसली उसे नहीं चला पाई, एक टाइम आया जब मैंने मेहंदी क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। देन तभी भी मैं वीडियो अपने कुकिंग की ही डालती थी, लेकिन एक वक्त जब ऐसा आया कि मुझे लगा कि कुकिंग के वीडियोस रोज़ मेंटेन करना इट्स नॉट अ पॉसिबल। तो मैंने एक छोटे से सेल्फ पे ही अपने मेहंदी कोन से एक टेयर ड्रॉप बनाया था एंड उसको शायद म्यूज़िक लगा के ही मैंने अपलोड किया था। एंड उस पे मुझे 5K व्यूज़ आ गए थे पहला वीडियो। मतलब सोचो, एक चैनल से दूसरे चैनल पर शिफ्ट करना, यानी कि एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे मूव करना, इट्स नॉट अ ईज़ी। और ऐसे आपके चैनल, क्योंकि देखो अगर मैं मेकअप की वीडियोस बना रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर है, तो ऑफ कोर्स वो जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वो जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो मेकअप के लिए देख रहे हैं, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं देख रहे। लेकिन फर्स्ट जो मैंने वीडियो डाली थी मेहंदी की, तो उस पर मैंने म्यूज़िक लगाया था और 5K व्यूज़ आया था। और उस वीडियो के बाद मैं कभी स्टॉप नहीं हुई। तो हाँ, मेहंदी के लिए पैशन था, तो मेहंदी की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, नॉलेज शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि कौन कैसे बनाते हैं, मेहंदी में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे बिगनर्स को हेल्प हो। तो मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कुकिंग वीडियो के जगह पे मैंने अपने चैनल के ऊपर मेहंदी की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ पे और मैं इम्पॉर्टेंट बता दूँ, पहले मेरे चैनल का जो नाम था उसका नाम था ब्लेस्ड विथ न्यू लाइफ। तो ये जो चैनल का नाम है, देखो नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर मान लो मैं मेकअप करती हूँ, मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन
मेरे चैनल का नाम कुछ और मैं ऐसा रख दूँ जिसमें मेकअप का कहीं पे दूर दूर तक नाम नहीं, तो क्या कोई सर्च करने से किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब मैंने मेरे पहले चैनल का जो नाम था ब्लेस्ड विद अ न्यू लाइफ, इसी नाम से मैं अपने मेहंदी वाले चैनल को भी रन करती थी और अच्छी खासी व्यूज़ आते थे। बट व्हेन आई रियलाइज़, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट होता है आपके चैनल का जहाँ पर आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, तो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो जाकर मैंने मतलब जब लोगों को पता चलने लगा कि चैनल पे मेहंदी की वीडियोस आती हैं, एंड आई रियलाइज़ कि मैं अपने चैनल को इस तरह से फिगर आउट करूँगी ताकि लोग इस चैनल को रीच कर सकें। तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके मेहंदी बाई पूजा कर दिया, ताकि जो भी मेहंदी वर्ड आते ही अगर कोई सर्च करेगा तो ऑफकोर्स मेरा चैनल आपको दिखेगा। ठीक है। नंबर 2, माई फर्स्ट वीडियोज़। मैंने जो अपना पहला वीडियो अपलोड किया था वो तो कुकिंग का तो था ही, फिर उसके बाद जो शिफ्ट किया मेहंदी पे, तो मेहंदी वीडियोस आया। बट यहाँ पे फर्स्ट वीडियो का मतलब ये है कि आपका टॉपिक आप पहले से सोच के रखो दिमाग में। ये नहीं कि चैनल बना दिया, आज एक वीडियो अपलोड कर दी पर दूसरा कोई मुझे टॉपिक ही नहीं पता। तो मेक श्योर आपको ना पहले ही एक अपना अच्छा सा टॉपिक ले लेना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है, यानी कि आपका कंटेंट क्या रहने वाला है। फैशन या फिर अब सब कुछ ही दिखाने वाला हो, व्हाट आई ईट इन अ डे, या फिर जो भी आजकल के वीडियो जो चलते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले तो टॉपिक आपको चुन लेना है। व्यूज़ की चिंता नहीं करनी है। चैलेंजेस वीडियोस करने जैसे कि 30 डेज़ चैलेंज, 100 डेज़ चैलेंज, इससे क्या होगा ना, चैनल बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इन सब चीज़ों को आप एज अ बेस बनाकर अपने चैनल को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले मैं बताऊँ कि मेरी कंसिस्टेंसी शुरू से ही बहुत ही अच्छी रही है। मैं कभी भी वीडियोस अपलोड करना नहीं भूलती हूँ, लेकिन समटाइम अगर भूल भी जाऊँ तो मैं वो मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। स्टार्टिंग में थंबनेल और टाइटल पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और सबसे बिगेस्ट मेरा जो मिस्टेक था वो था, मैं लॉन्ग वीडियो तो अपलोड करती ही नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है मेरा लॉन्ग वीडियो कोई क्यों ही देखेगा, जो कि सही बात है। लेकिन आप अपलोड करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे व्यूज़ आना स्टार्ट हो ही जाता है। शॉर्ट्स वीडियो हमें अच्छा सब्सक्राइबर देते हैं, लॉन्ग वीडियो से हमारा वॉच आवर कंप्लीट होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में तो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया ही था, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालती थी, जिस वजह से मेरा वॉच आवर कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम हो लग गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका लॉन्ग वीडियो अपलोड करना एंड शॉर्ट वीडियो अपलोड करना। नंबर 4, हाउ माई चैनल स्टार्टेड ग्रोइंग। देखो, स्टार्टिंग में आपको समझ में अगर नहीं आएगा कि अरे मैं तो रोज़ ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, रोज़ ही अच्छे अच्छे कंटेंट दे रही हूँ, फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, शॉर्ट्स अपलोड करना है, सर्चेबल टॉपिक अपलोड करना है। जैसे मैं कोन मेकिंग वीडियोज़ बनाती थी, पर मेरा टर्निंग पॉइंट पता है कहाँ से हुआ, मेरी ग्रो कहाँ से हुई। एक मुझे रिक्वेस्ट आया था, रिक्वेस्ट नहीं, मुझे कमेंट आया था, एंड दैट कमेंट रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिस पे मेरे 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गए, एंड स्टिल वो अभी भी ट्रेंड कर रहा है, उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं तो कभी भी नहीं रुकी, एवरी सिंगल डे अपलोड करती हूँ वीडियो को। नंबर 5, एडवाइस फॉर बिगनर्स, पेशेंस रखो, परफेक्शन का वेट मत करो, एवरी सिंगल डे वीडियो अपलोड करो, कंसिस्टेंसी को प्लीज़ स्किप मत करो, फोकस करो अपने टॉपिक पर कि किस टॉपिक पे आप रिलेट करके अपने वीडियोस को अपलोड करते हो। एंड एवरी सिंगल डे एक लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर सकते तो वीक में एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करो, शॉर्ट्स एवरी डे अपलोड करो, जिससे आपका सब्सक्राइबर के साथ साथ वॉच टाइम भी पूरा होगा। तो ये मेरी जो जर्नी थी, जैसे मैंने अपने चैनल को स्विच किया, मैंने अपने वीडियो को किस तरह से अपलोड करती थी और कैसे मैंने अपना नीश एक पकड़ा और फिर उसके बाद मैंने कभी चेंज नहीं किया, तो इस तरह से मैंने आज शॉर्ट में आपको अपनी जर्नी बताई है। मेक श्योर अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे जानना है इन डिटेल, तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर लाऊँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।